जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे इस पार जाना पड़ेगा। यस। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह। और अगला जो शेर है वो सभी के लिए, मेरा लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन बहुत प्रसिद्ध शेर है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अरे वाह वाह वाह। तो एक नई प्यारी सी सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आज सारा दलबल मौजूद है और टमटा सर को छोड़ के। हाँ आज इनको बहुत मिस कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टमटा सर को छोड़ के, बिल्कुल सही बात की। और इक्का दुक्का जो हमें टुकड़े टुकड़े में जो आते हैं, आज सारे एक साथ हैं। और ये जो है कि आज जो हम बात करेंगे, सर तो कह रहे थे कि कोई फनी, अब आप अपने ही शब्दों में बताइएगा कि जिंदगी में, सुनिए अपने शब्दों में, क्योंकि अक्सर वीडियो लंबी हो जाया करती है, ये बताइएगा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण अपना है। तो आपके हिसाब से आप कैसे जीते हैं, बहुत सरल शब्दों में और कम शब्दों में परिभाषित कीजिएगा, क्योंकि 3-3 मिनट भी हम लेते हैं तो 3 छंग 18 हो जाता है। तो जिंदगी कैसे आप जीते हैं और कैसे जीनी चाहिए, आपके शुरुआत यहाँ से होगी। गीता रावत मैडम से बताइए, अपने विचार रखिए, जिंदगी कैसे जीते हो आप और कैसे जीनी चाहिए। मैम मैं जीती भी वैसे हूँ और जीनी भी वैसे ही चाहिए मेरे ख्याल से, तभी मैं वैसे जी रही हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना, अपना हर पल ऐसे जियो कि आखिरी हो। आखिरी अपना अच्छा कि आज जैसे कि आखिरी हो। अरे मैंने नहीं सुना। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करके जीना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, कभी मतलब आप बहुत एक्साइटेड होगे, कभी आप बहुत लो फील करोगे, लेकिन वो इमोशंस होने भी चाहिए लाइफ में। हर तरह का इमोशन इम्पोर्टेंट है, बस उस इमोशन को उसी टाइम जिया और उसके बाद आगे को बढ़ गए। आपने उस दिन भी ये बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो है दुख को खींचते हैं हम और सुख को याद नहीं रखते। ये भी बड़ी अच्छी बात कही थी। नहीं, वो मैम देखिए ना, वो वाली बोलते हैं ना, एक जोक को सुन करके आप बार बार नहीं हंस सकते, तो एक दुख को सुन करके, मतलब याद करके आप बार बार क्यों रोते हो, क्यों परेशान हो रहे हो। तो इट्स बेटर, जब सुख आकर के आप भूल गए तो दुख भी भूल जाओ, और जो पल है जैसा है उसको जियो। रोना है तो उसी पल में रो लो, हंसना है तो उसी पल में हंस। जो पल आज मिला है जी ले, बस, कौन भरोसा कल क्या किस पल क्या। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्रम आगे बढ़ाइए और इसको आगे ले जाइए रावत मैम के पास, विमला रावत मैम के पास। बस जी मैडम। हाँ, आज का टॉपिक सुख को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, आप कैसे जीते हो? मैम, जिंदगी को सुख के साथ, खुशी के साथ जीनी चाहिए और हर पल को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से देखकर जीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो कन्या यस भाग रही जिंदगी, हाँ जी, पता भी नहीं चलता कब इतने बरस निकल जाते हैं, तो कैसे जीनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, सुप्रभात सभी को, नमस्कार। मुझे एक बड़ा गाना याद आ रहा है मैम के इस टॉपिक को लेकर। जिंदगी प्यारे का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे इस पार जाना पड़ेगा। यस यस, बहुत जबरदस्त। मतलब कि बड़ा इंजॉयफुल है, उसको जीने का बस तरीका आना चाहिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ, जिंदगी में कभी एकांकी न रहकर न जिए, हमेशा लोगों के बीच, अपनों के बीच, समाज के बीच जब आप रहेंगे ना, तो हमें जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
बहुत कुछ जानने को मिलता है। और हम जिंदगी के वो छोटे छोटे पहलू, जो सुख और दुख की जो बात कर रहे थे अभी मैं, वो हम उन्हीं चीजों से पाते हैं और उसी से अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाते हैं। जी जी। बस यही जिंदगी है। और कुछ क्षणों की जिंदगी है, कुछ समय है जो हमें ऊपर वाले ने दे रखा है, और उसको भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि फिर न मिलेगी ये जिंदगी दोबारा ना। और एक मूवी भी है, उस पर यही चीज़ें बहुत डीपली बता रखी हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्या करना है। और मैं यही चाहूँगा जैसे हम जीते हैं कि हर क्षण को, हर पहलू को बेहतरीन जिए। दुख और सुख तो लगा रहेगा, वो तो पहलू हैं जीवन के। और यही मेरा कहना है कि एंजॉय के साथ लाइफ को आनंदित होकर जिया जाए। कुछ नहीं रखा है, एक दिन सबको चले जाना है ना। और जब सबको चले जाना और खाली हाथ जाना ये पता है, तो क्यों ना उसको आनंद के साथ जिया जाए। थैंक यू आपकी सर बात से याद आया ना, किशोर कुमार का एक गाना था। Yes. आपको ध्यान? Yes, ma'am. जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। कृष्णा मैम, प्रश्न वही, उत्तर नया। जी मैम, जैसे कह रहे हैं कि आप जिंदगी कैसे जिए, जी तो मैम ऐसा मतलब मैं तो अपने आप को ऐसा फील करती हूँ, भले उम्र बढ़ती जा रही है जी जी, लेकिन अंदर से एंजॉय बच्चा। करना, दिल लाइफ तो को बच्चा। चलाना। दिल तो बच्चा है जी। हाँ। तो वो चीजें अभी तक नहीं गई हैं। हाँ। और यही मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ के सब लोग, मुझे पुराने लोग जो भी मिलते हैं वो कहते हैं कि आप मतलब इतने बचपन, साल हो गए कभी बदले नहीं हो, मतलब जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो। तो अंदर से जवान रहना, अंदर से जवान या बच्चा महसूस बच्चा, करना, हाँ। वो बहुत जरूरी है। दिमाग से समझदारी होनी चाहिए लेकिन दिल से जवान होना चाहिए। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी मौका मिले तो खुश रहने का, जैसे भी मौका मिलता है मैं चाहती कि हमेशा खुश रहें और अपने आसपास भी लोग खुशी रहें, जी जी, खुश रहें। तो मुझे लगता है इस तरीके से जिंदगी जीना जो है बहुत आसान होता है, बहुत आसान हो जाता है। हाँ। अच्छा लगता है, हर पल को एंजॉय करें, छोटी छोटी भी कोई चीज़ है तो उस पर भी एंजॉय करें। जी जी जी। तो मेरा यही नज़रिया है कि दिल से भी जवान है जी, और जी। मतलब जो भी मौका मिलता है, जैसे भी मौका मिल रहा है उस पल को मतलब खुल के जीना है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। हाँ। तो थैंक यू कृष्ण। पूजा मैडम, ये 2 पल की है, खुशी गम आता रहेगा। जैसे हम खुशी सबके साथ बांट के रहते हैं, वैसे ही अपने गम को भी सबके साथ बांटिए और धीरे धीरे वो ऐसा लगेगा कि बस खत्म ही हो गया है। और इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ऐसे जिए जैसे आप चाहते हो। जी जी, बिल्कुल इंजॉय करके बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहो अभी आपको खुश रहना है तो कुछ ऐसा ढूंढो कि मैं खुश हो जाऊं, और अपने आप लगे कि मैं दुखी हूँ तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ों पे ना जाएं, सैड सॉन्ग ना सुने, क्योंकि ऐसा होता है कि उस टाइम मन करता है कि ऐसा सुनूं, कोई मुझसे ना बात करे, अकेले रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 लोगों के साथ बैठो, अपने घर पे बैठो, इधर उधर बातें करो, किसी से शेयर करो और अपनी दुख को इधर बांट के उसे कम कीजिए। बस, थैंक यू पूजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी जिंदगी के कई पहलू निकल के आए। बात शुरू हुई थी गीता रावत मैडम से और इन्होंने कहा कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे ये पल आखिरी है, तो आप अपनी क्या क्या इच्छाएं पूरी कर सकते हैं उस तरीके से आप जिंदगी को जियो। और फिर बात आई विमला रावत मैडम के पास और उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जिंदगी जियो। और जब हम आए कन्याल सर के पास तो कन्याल सर ने कहा कि कभी भी एकाकी मत रहो, जिंदगी को साथ में मिल बैठ करके बांट करके रहें तो जिंदगी और आनंदमय हो जाएगी। और फिर यही प्रश्न पहुंचा जब कृष्णा मैम के पास, तो इन्होंने कहा कि जिंदगी में जो अपने अंदर जो हृदय में जो बच्चा है उसको हमेशा जीवित रखें तो जिंदगी आनंदित होगी। और पूजा मैडम ने अभी अभी आपके सामने क्या कहा कि जिंदगी क्या है, में वो पल ढूंढें जो आपको खुशी देते हैं, और अगर मन उदास भी हो रहा है तो सैड सॉन्ग ना सुने, जिंदगी को जो है उस मुहाने तक खींच करके ले जाएं। अब आते हैं कि इस पल से उस पल तक जाने क्या हो जाए, जाने क्या मिल जाए, जाने क्या खो जाए, कौन अबोला क्षण कितनी मादकता भरते, किस पल किससे कितना अपनापन हो जाए। तो ये पल होते हैं और इन पलों के सहारे ही जिंदगी की पूरी तस्वीर तैयार होती है। तो आप सभी की जिंदगी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, इसी
शुभकामना के साथ ये जरा सा गीता रावत मैडम जरा अपना चेहरा भी दिखा दीजिए, मुखड़ा। हाँ, हाँ। तो इसी के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। बाकी फिर छुट्टियां पड़ेंगी, टुकड़े टुकड़े में जब मुलाकात होगी तब वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए एक बार फिर बाय बाय। Enjoy your holidays.